जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसा होने के बाद जैसे बोला जाता है कि लोग मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है? वो क्या उनसे बाहर निकाल दी जाती है, आत्मा होती है क्या ये चीजें? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी धाम जो है वो जितना मैंने सुना है या मैं एक बार गया हूँ सिर्फ, मैं उसको हॉन्टेड नहीं कहूंगा, मैं उसे मोर देन स्पिरिचुअल प्लेस कहूंगा। वहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसीलिए तो वहां लेके जाते हैं सही कराने जी। वहाँ बालाजी सरकार साक्षात मौजूद है, वहाँ पे है वो, और अपने बाल रूप में है ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पे दो मूर्तियों की पूजा होती है, एक तो मेहंदीपुर बालाजी स्वयं और एक प्रेतराज सरकार। हाँ, प्रेतराज। तो वहाँ ये चीजें होती है। वहाँ अगर आपको कोई कष्ट है तो वहाँ पेशी लगती है, फेरी बोली जाती है और वहाँ हो जाता है आपकी समस्याओं का समाधान। वहाँ ऐसी चीजें भी कहते हैं कि वहाँ का प्रसाद या पानी ये मेहंदीपुर की परिधि से बाहर नहीं आना चाहिए। ओके। या तो वहीं खत्म कर लो या उसको वहीं खा पी लो और फिर आप आ जाओ, साथ में लेकर मत आओ। हम गए, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हम भी गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे एक दोस्त है, उनके घर से कॉल आता है, चाय मत पीना, प्रसाद भी मत लेना, कुछ भी नहीं। हाँ, कोई दे तो लेना नहीं, आप जो लेके गए हो वो आप खुद ही खा के खत्म कर लो, और वही अगेन पीछे ना मुड़ना, और वो वाली बात है। टाइम पीछे तो देखना ही नहीं है। गांव में कहते हैं ना यार, अपने गांव में, अपने शहरों में, मैं जोधपुर में रहता हूँ, तो मेरे घर वाले तो आज भी कहते हैं लेट नाइट कहीं जा रहे हो 3 आवाज तक पीछे नहीं मुड़ना है, 4थी आवाज में भगवान का नाम लेके घूम जाओ भले, पर कोशिश करो कि अवॉइड करो। तो गाँव में तो ये प्रथा आज भी है। तो आप वहां पे गए तो आपने क्या नोटिस किया वहां पे? यार पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव भी इसलिए क्योंकि लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, अपना इलाज लेने आते हैं। तो जो वहां पे ज्यादातर औरतें आती है, वो वैसे कोई कुछ करता नहीं है वहां पे, खुद भगवान जो बालाजी महाराज है वो खुद ही सब चीजें करते हैं। वहां पे कोई स्पेसिफिक आपको मिलेगा नहीं कोई करने कराने वाला। वहां पेशी बोली जाती है, फेरी बोली जाती है, वो वहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, आपको क्या करना है, कैसे करना, आप प्रोसेस फॉलो करो एंड यू विल बी ओके, वैसा है। तो ये चमत्कार है मेहंदीपुर बालाजी का। और हनुमान जी में अगर आप वैसे भी आस्था रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं, तो कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं वो, तो जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, प्रत्यक्ष देव है ना, जिनको हम देख सकते हैं, वैसे हनुमान जी महाराज भी हैं। तो जितना आप उनको ध्याते हो या आप उनको मानते हो, वो अगेन ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है। तो वो तो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दैट्स इट, खत्म है। सही है। तो निखिल भाई, जैसे आपने बताया कि जब भी डर लगता है हनुमान चालीसा पढ़ लेनी चाहिए, जिससे ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हनुमान चालीसा में ऐसा क्या होता है जिससे डर नहीं लगता, ऐसा कोई पावर आ जाती है? देखिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत जो है वो खुद में ही बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबसे पहले प्रभु श्री राम को याद किया जाता है, उनके बाद हनुमान जी की स्तुति की जाती है ना, हनुमान जी की बात कही, उसमें भी भगवान राम का इतनी बार वर्णन है। तो अपने आप में इतनी पॉजिटिव, इतनी पावरफुल, क्योंकि हनुमान जी को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है? भगवान का नाम। वो 24 घंटे भगवान के नाम में रमे रहते हैं, वो सिंदूर भी लगा लेते हैं, वो भगवान के नाम कहते हैं कि पहली जो रामायण लिखी गई थी वो हनुमान जी ने लिखी थी अपने नाखूनों से किसी पर्वत पे, एंड देन जब वाल्मीकि जी ने अनुरोध किया तो उन्होंने वो जल में प्रवाहित कर दिया, और उनकी लिखी जो रामायण वो आज सभी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो जहां भगवान श्री राम है वहां हनुमान जी होंगे। अगर आपको ऐसा चाहिए ना, ऐसा बहुत सारे विद्वान कहेंगे, मैं इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से मानता हूं। अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है या आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप अपने घर में भगवान राम को स्थान दे दो, और राम जी के द्वार पे कौन होते हैं? हनुमान। जहां राम वहां हनुमान, बस खत्म। तो पॉजिटिविटी भगवान के नाम से शुरू हो रही है, तो वो कभी निष्फल जाएगी ही नहीं। आस्था होनी चाहिए बस।